पीएम मोदी के विदेश दौरे पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। कहा देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी जी मेलेनी को टॉफी खिलाकर रील बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा किसानों को खाद नहीं मिलने वाला, अब हिंदुस्तान का मजदूर, युवा और किसान देश को बचा सकता है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, 3 से 4 महीने में ऐसी महंगाई आएगी जिसे मोदी सरकार जिससे आपको बचा नहीं पाएगी। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बीच दिए आने वाले आर्थिक तूफान से युवा, किसान, मजदूर वर्ग को सबसे बड़ा झटका लगेगा। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा, सुरक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग को और मजबूती पर जोर। IMEC पर भी दोनों ही देशों में सहमति। इटली दौरे में पीएम मोदी और मेलेनी की बेहद मजेदार तस्वीर आई सामने। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट किया मेलोडी टॉफी, पूरा पैकेट, और इटली की पीएम ने वीडियो शेयर करते हुए कहा थैंक यू। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, जहां पर जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी और मेलोनी ने साथ में किया डिनर। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोम के प्रसिद्ध कोलोसियम का दौरा किया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर। बोले कि भारत और इटली की दोस्ती को और मजबूत बनाने पर दोनों देशों का रहेगा फोकस। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर की शेयर। कैप्शन में लिखा कि मेरे दोस्त, रोम में आपका स्वागत है। इस दौरे पर एक बार फिर मोदी ने कार डिप्लोमेसी दिखाया और पीएम मोदी और मेलेनी रोम में ही एक कार में सवार दिखाई दिए। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और इटली के रिश्तों में मजबूती आने की उम्मीद है और इस दौरे पर दोनों ही देशों के बीच में कई अहम समझौतों की भी उम्मीद। पीएम मोदी रोम स्थित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। यहां पर वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि सुधार और टिकाऊ विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद आज रात को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर का, दर्जनों लड़ाकू विमानों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब्बास अरागची का एक और दावा, कहा कि युद्ध के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों ने पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। अब्बास अरागची ने नए हमला और उसका कहा कि नए हमला होता है तो चेतावनी दी, अगर दोबारा युद्ध हुआ तो दुनिया को और भी सरप्राइज देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को 42 फाइटर जेट्स और कई ड्रोन्स का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अमेरिका का खर्च बढ़कर $29 बिलियन पहुंचा। हथियारों की मरम्मत पर सबसे ज्यादा खर्च। ट्रंप के बाद चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका रेड कार्पेट पर स्वागत। चीनी विदेश मंत्री ने किया अगवानी। दोनों नेताओं के बीच में ईरान, इसके साथ साथ यूक्रेन युद्ध, व्यापार समेत वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में रूस चीन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर दिया गया जोर। पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली गियांग से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट, पश्चिमी देशों के बढ़ते तनाव के बीच में ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। चीन पहुंचने से पहले जारी किया गया वीडियो संदेश में पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के संबंध अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच चुके हैं। अगले महीने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होने की संभावना फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। दोनों के बीच भेंट। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। 15 से 17 जून तक होगा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सभी भारतीय अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की गई और होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों ने सहमति जताई। स्वीडन और फ्रांस में बड़ा रक्षा समझौता। स्वीडन फ्रांस को नेवल ग्रुप से खरीदेगा 4 नए युद्धपोत। दक्षिण कोरिया और जापान में ऐतिहासिक समझौता। ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर दोनों में सहमति बनी। नीट पेपर लीक केस में मोटेगांवकर के RCC पुणे कैंपस में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू। पुणे नगर निगम ने शहर में मोटेगांवकर के से जुड़ी हुई संपत्ति इसकी जांच भी शुरू कर दी।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बकाया संपत्ति कर और अनधिकृत इस्तेमाल के आरोप में यह कार्रवाई की गई है और इन संपत्तियों पर 3.25 करोड़ का संपत्ति कर बकाया था। नीट पेपर लीक मामले की जांच में अब विदर्भ पहुंची टीम। सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी करके परीक्षा रैकेट से जुड़े हुए नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई। सीबीआई की विशेष टीम ने नागपुर और चंद्रपुर में संदिग्ध छात्रों और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर कई घंटों तक की जांच। चंद्रपुर में एक संदिग्ध से जुड़ी पूछताछ का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। आज देश भर में बंद है दवा की दुकानें, ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल। केमिस्ट शॉप स्ट्राइक पर का चंडीगढ़ में दिखा इंपैक्ट, मेडिकल स्टोर बंद होने से लोग परेशान। केमिस्टों की हड़ताल का नागपुर में बड़ा असर, दवा दुकानदारों ने ऑनलाइन मेडिसिन कंपनीज के खिलाफ खोला मोर्चा। ई फार्मेसी के विरोध में करनाल की केमिस्टों की 24 घंटे की हड़ताल, 1200 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के खिलाफ छात्रों का गुस्सा, कोचिंग सेंटर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड के बोर्ड पर कालिक पोत कर तोड़फोड़ करके रोष जताया गया। कोचिंग माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नीट छात्रों को की परेशानी सुन भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, एग्जाम डे पर पंजाब में फ्री बस सेवा देने का भरोसा दिलाया। अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। वीडियो में केजरीवाल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों का मुद्दा भी उठाया। बंगाल बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची जारी की है। दोस्तों और परिवार के नाम पर मालिकाना हक का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी बोले, अभिषेक बनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी संपत्ति की जांच होगी और गहन जांच, बेनामी और साझा मालिकाना एंगल से भी पड़ताल जारी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि ये लोग हार से उबर नहीं पाए, इसीलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है। बीजेपी बताया कि डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हुआ। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बताए विदेश नीतियों क्यों फेल। बीजेपी नहीं चाहती कि सबको बराबरी का मौका मिले। शरद पवार का विपक्ष की आलोचना के बीच बड़ा बयान, बोले कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन राष्ट्रीय हित से ऊपर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्विशा मामले में बड़ी खबर, पुलिस ने परिवार को शव ले जाने के लिए दिया पत्र। बॉडी डिकम्पोज होने की आशंका को वजह बताई। फिलहाल एम्स भोपाल में शव 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, लेकिन एम्स के मुताबिक यदि सेकंड पोस्टमार्टम करवाना है तो शव को -80 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा, जिसकी सुविधा भोपाल एम्स में नहीं। ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम की याचिका पर सुनवाई आज। परिवार ने 40 से ज्यादा मोबाइल नंबर के सीडीआर की मांग की है। ट्विशा शर्मा केस में इंसाफ के लिए भोपाल में सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक वर्दी वेलफेयर सोसाइटी ने शौर्य स्मारक से निकाला एक मार्च। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और परिजनों को न्याय दिलाने की शपथ, डीजीपी, सीएम और गवर्नर से करेंगे मुलाकात। भारतीय नौसेना की इंडियन ओशन शिप सागर पहल का जो है दूसरा चरण हुआ समाप्त और इस अभियान में 16 मित्र देशों के नौसैनिकों के साथ आईएनएस सुन्याना का तैनात किया गया। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में आपसी सहयोग सुरक्षा को बढ़ावा देना और इस पहल के माध्यम से भारत अन्य देशों के साथ विश्वास आधारित संबंध विकसित कर रहा है। भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम का एनआईबी ने किया सफल परीक्षण। सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि ड्रोन से भी हमला करने में सक्षम है। ओमान के साथ एफटीए 1 जून से लागू हो सकता है, व्यापार को मिलेगा नया विस्तार। अगले 5 सालों में $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया। कृषि निर्यात भी 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा, किसानों के लिए सकारात्मक संकेत। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर डर फैलाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा टल गया, तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। हाई टेंशन लाइन से टकराया था हेलीकॉप्टर, खेतों में करवाई गई आपात लैंडिंग। प्रशासन ने 6 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। देहरादून के एक हॉस्पिटल में एसी ब्लास्ट में आग लग गई और इमरजेंसी वार्ड में मची अफरा तफरी, मरीज सुरक्षित निकाले गए बाहर। अस्पताल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गई। जो परिजन है और जो मरीज है उन्हें शिफ्ट किया गया और एक महिला की इसमें मौत की पुष्टि भी हुई है। गोवा के पणजी के डोना पावला सर्कल में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू की कई वाहनों के साथ टक्कर, इलाके में मचा इससे हड़कंप। पटना के आईजीएमस में एमबीबीएस के छात्र को मेडिकल अटेंडेंट ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल, घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।
एमबीबीएस छात्र से मारपीट के मामले में गुस्साए छात्रों ने अस्पताल परिसर में 2 घंटों तक हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया। बौली में बच्ची को दिन दहाड़े दादा दादी के सामने किया गया किडनैप, लाइव तस्वीरें आई सामने। बच्ची को बचाने के लिए आगे आए दादा दादी को भी कुचलने का प्रयास किया गया। पटना के मरीन ड्राइव पर लगी बीएमडब्ल्यू कार में अचानक लगी आग और दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। वडोदरा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लाखों का नुकसान। रेवाड़ी में बैटरी फटने से इलेक्ट्रिक स्कूटी फैक्ट्री में लगी आग, 3 मंजिला ये इमारत में लगी आग और टायर, ट्यूब और बैटरी से आग तेजी से फैलती चली गई। उल्लासनगर में ताश के पत्तों की तरह गिरी 4 मंजिला इमारत, वीडियो वायरल सामने आया। केदार घाटी में भारी बारिश और भूस्खलन, सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर फंसे हजारों यात्री, एसडीआरएफ ने रात भर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अकोला में भीषण जल संकट, 46 डिग्री की गर्मी के बीच में 6 दिन के बाद मिल रहा है पानी और काटेपूर्णा डैम में सिर्फ 29% ही जल भंडार बचा। अकोला में नगर निगम की सप्लाई बाधित, झुग्गी बस्तियों से लेकर मध्यम वर्ग तक परेशान, महिलाएं टैंकर से पानी भरने को मजबूर। बारां के गोविंदपुरा गांव में गहरा है पेयजल संकट, 70% आबादी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर, हर घर नल जल योजना फेल। अलवर के रामगढ़ में भीषण पेयजल संकट, महिलाओं को हाईवे जाम करके करना पड़ा प्रदर्शन, जल जीवन मिशन पर गंभीर सवाल खड़े हुए। रायसेन के कोकलपुर गांव में भी भीषण जल संकट है, 3 कुएं सूख गए, सरकारी योजनाओं के बावजूद भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा, 32 दिनों में 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। केदारनाथ में 30,000 से ज्यादा भक्तों ने कल किए दर्शन पूजन, अब तक लगभग 7 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक दिन में की पूजा और अब तक 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, दोनों ही जगहों पर 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 1,56,041 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई, सबसे ज्यादा 54,832 वाहन बद्रीनाथ धाम पहुंचे। आईपीएल के 64वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत, राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से रौंदा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियंस का मैच, ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा यह मुकाबला। केकेआर के लिए ये करो या मरो वाला मैच और इस मैच में जीत हासिल कर खुद को प्लेऑफ की रेस में बनाए रखेगी अभी कोलकाता। मैच से पहले लगा मुंबई को एक बड़ा झटका, विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक और ऑलराउंडर राज अंगद बाबा चोट के चलते बाहर। प्लेऑफ की रेस से पहले ही मुंबई हो चुकी है बाहर, फिलहाल अंक तालिका में 9वें नंबर की टीम है।